मौलाना साहब कहाँ पर है जो कि महंगाई के लिए यहाँ आके धरने देते थे, ठीक है, वो भी उनके साथ मिल बैठ के हलवा खा रहे हैं, उनको भी मज़ा आ रहा है। आपने उसको तो रिजेक्ट कर दिया हुआ है। चोर बंदा पाकिस्तान में कैसे आ जाएगा, तो इसलिए वजह पाकिस्तान में नहीं आ जाए। इमरान खान बंदा है वो सही है, वो मुल्क के लिए अच्छा काम करते हैं और अच्छा बंदा है, और उसको लिए सपोर्ट करते हैं और आवाम उसको बोलते इसको वोट डालते हैं। मुल्क से भागते तो वो तो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। वज़ीर आज़म वो बनते जो मुल्क के लिए काम करते हैं, वो उसकी लीडर मानते हैं। नवाज शरीफ तो पहले पाकिस्तान के लिए कौन सा कारनामे किया, तो पहले तो उसने सारा ज़िंदगी झूठ फ्रॉड और के पे अपना ज़िंदगी गुजारी, तो लोगों को गुमराह कर रहा है। तो आएंगे सर्जरी कर रहे, बीमार है, पहले भी बीमार नहीं था, हमारे जो जिनके साथ जो मिले थे वो उसने भेजा हुआ है। अभी वो लोग उन पर खुद तके हुए कि उनको बुलाएंगे, लेकिन अभी आवाम उनके साथ आई नहीं। किस लिए रहते हैं? आवाम सारे इमरान खान के साथ है। आवाम तो सारे आवाम ने उसको तो रिजेक्ट कर दिया हुआ है। अगर उनके साथ आवाम आता था तो वो खुद आता था, लेकिन ये अभी आएंगे, इनको कोई सीट भी नहीं जीत सकते हैं। बाकी पंजाब होगा, कैफे होगा, सिंध, बलूचिस्तान, अभी सारा PTI के लोग उनके शोर हो गया। अभी आप देखें अटा कहाँ तक पहुँचे, कितने वो मीडिया, कितने वो जो हर रोज़ मीडिया पर बातें करते थे। अभी 7,000 8,000 के 50 किलो है। अभी आप ये कौन सा पेट्रोल दे के, डॉलर दे के, आप अपना मुल्क इकनॉमी देखे, कोई काम इधर होते ही नहीं, कुछ सारे लोग पाकिस्तान से भाग रहे हैं। तो इस सवाल भी पैदा नहीं कि आ जाते ये इलेक्शन जीत जाएगा। अवाम इमरान खान के साथ है, इंशाल्लाह ये अवाम इमरान खान दूत है, एक तरह से है कि इंशाल्लाह ये सब मुल्क का निज़ाम ठीक करवाएगा। ये बाकी जो 13 जमातें PTM इकट्ठे हो गए, इसने कुछ भी नहीं किया इंशाल्लाह, कुछ भी। पहले तो सारे 13 जमातें इकट्ठे होकर बातें करते थे, मुल्क महंगाई हो गया, इमरान खान ये किया, मुल्क वो कर दिया। अभी किधर कोई बात करेगा? कभी कोई किसी ने बात किया आज तक गरीब आवाम के साथ क्या कुछ हो रहा है? 25 किलोमीटर उसका कमाते बेचारे के साथ कोई इख्तियारियत नहीं है। वो 25 किलोमीटर, इनका भाई पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर है, ये किससे खौफजदा है, वापस क्यों नहीं आते? ये इसके साथ आवाम कोई है ही नहीं। आ गए ये इसी तरह, पहले भी भगोड़ा था, अभी भी भगोड़ा रहेंगे इंशाल्लाह। अभी आवाम ने इसको बिल्कुल रिजेक्ट किया हुआ है, इनके साथ कोई साथ है ही नहीं। इनका अपने लोग सारे जा रहे हैं, अपने लोग उनको वोट नहीं दे रहे। अपनी पंजाब इमरान खान उनको शिकस्त दी, इनका अपनी पंजाब उनको नून लोग जो गढ़ कहते हैं उनका भी कोई है इनके साथ नहीं। जो इधर आ गई फिर भी इसी तरह ख्वार जलील होगा, फिर बाने करते हैं कि हम जाएंगे, हम बीमार है, ये वो है, सिर्फ आवाम को वो करते हैं। नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान लाजमी आना था, लेकिन जो पंजाब की हुकूमत इनके हाथ से निकल गई है। अगर पंजाब में PMLN की हुकूमत बनती तो नवाज शरीफ ज़रूर वापस आए। उनको भी पता है कि अब हुकूमत हमारी रही नहीं है, जो हमारे थोड़े बहुत हालात अच्छे थे वो भी बुरे हो गए। इस वजह से उन्होंने जैसे वे ये नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं बीमारी का बहाना बना के, इसी तरह वहाँ फिर बैठ गए हैं कि मैं फिर बीमार हो गया हूँ। तो नवाज शरीफ अब कभी भी जो है ना वो पाकिस्तान वापस नहीं आएगा, क्योंकि इमरान खान ने जो इनके साथ कर दिया ना आज तक किसी ने नहीं किया। क्योंकि ये आज़ाद सब कुछ करते थे, क्योंकि अदलिया भी अपने साथ मिला लेते थे, ब्यूरोक्रेसी भी सारा कुछ मिक्स करके ये अपने हैंड में रखते थे। लेकिन अब इनके हाथ में कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि जरदारी साहब जो इनका इत्तेहाद बना PDM का, वो भी आस्ता आस्ता जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और जो इस वक्त मुल्क के हालात इन लोगों ने कर दिए हैं ना, यकीन माने कि हमारी अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसे पाकिस्तान के हालात नहीं देखें, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी है। ये जो कह रहा था कि मैं अपने कपड़े बेच के लोगों को आटा दूंगा, रोटी दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, वो कहाँ पर है? वहाँ बाहर जाते हैं पाकिस्तान से तो मांग दांग के लेके आते हैं, आके अपने वज़ीरों को खिला देते हैं, आवाम के ऊपर लगाते हैं। जो सैलाब में लोग इस वक्त डूबे हुए हैं, जिनके इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, उनको ये कुछ भी नहीं देंगे। मौलाना साहब पहले टेंट के पैसे खा गए, अब जो वहाँ से आया उनका भी कोटा बीच में, वो भी खा जाएंगे। तो हमारे लिए क्या है? यानी कि इतनी बदकिस्मती है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा ज़राई मुल्क है, ज़राअत है। पाकिस्तान में गंदम इंतहा होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि फैक्ट्रियाँ इनकी अपनी हैं, ये उसको स्टॉक करते हैं। स्टॉक करने की वजह से मार्केट में आटा शार्ट होता है, आटा शार्ट होने की वजह से जो है ना रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं। तो कब तक हम लोग जो है ना इस तरह करके मुल्क को चलाएंगे कि यार हम लोग सारी चीज़ें लोगों से मांग के कर रहे हैं। हम कहते हैं जी हमें उसने 2 अरब रुपया दे दिया, 3 अरब रुपया दे दिया, क्या दे दिया यार? आप खुद मुख्तार बनो यार। आपके पास दुनिया की हर चीज़ है मुल्क के अंदर, आपके पास गैस है, हर चीज़ है। ज़राअत आज तक आप लोग अपनी ज़राअत को नहीं ठीक कर सके यार। हमारी औसत गंदम की क्या है एकड़ की? 40 मन। चाइना हमारे साथ बैठा हुआ, उसकी औसत 1,120 मन है। क्यों है? हम अपने काम नहीं करते यार। हम अपनी खाद नहीं बना सकते, हम अपनी कोई चीज़ भी नहीं बना सकते। हमें सिर्फ यही आता कि मांग दांग के हम सिस्टम चला रहे हैं। यार कब तक करोगे? ठीक है, अपनी इंडस्ट्री लगाओ, लोगों को रोज़गार दो यार, कोई महकमे बनाओ, अपना सिस्टम बनाओ, अपनी ज़राअत ठीक करो यार।
क्या करोगे? सब तक जब तक आप मांग दांग के आप सिस्टम चलाओगे कुछ भी नहीं मुल्क का बनेगा। ये खाम खाम में कहते हैं कि मैं आऊँगा ये कर, जब ये हुकूमत से बाहर होते हैं तो कहते हैं ये चोर है, जब वो हुकूमत में आते हैं तो वो कहते हैं पिछले चोर हैं। करवा के जो है ना आवाम को इन्होंने धोखे में रखा हुआ है। ये मिल के जो जितनी जमातें हैं PDM बना है ये सब चोर है, ठीक है। इनमें ये सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के लिए नहीं आया। मौलाना साहब कहाँ पर है जो कि महंगाई के लिए यहाँ आके धरने देते थे, ठीक है। वो भी उनके साथ मिल मिलाट के हलवा खा रहे हैं, उनको भी मज़ा आ रहा है, उनको कोई नज़र नहीं आ रहा कि महंगाई है या कुछ है, ठीक है। ये इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि हमारे इन्होंने केसेस ख़त्म करने के लिए ये हुकूमत में आए हैं, तो वाकई हर बंदे का केस जो है ना वो सॉल्व हो गया, ये आज़ाद हैं। अब इनको NRO भी मिल गया। इमरान खान क्यों रो रहे थे कि यार इनको NRO नहीं देना, या उसमें इमरान खान की भी गलती है कि 4 साल उन्होंने हुकूमत की है। इनको जेलों की बजाय इनको फांसी देनी चाहिए थी, ठीक है। ये NRO लिया, अब आज़ाद है। ये सिर्फ मुल्क को बचाने के लिए नहीं आए थे, ये ख़ुद को बचाने के लिए है, क्योंकि इमरान खान ने इनको बहुत ज़्यादा डंडा दिया हुआ था। देखिए जी, नवाज शरीफ साहब के अपने भाई इक़्तिदार के अंदर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, फिर भी ये पाकिस्तान आने से घबराते हैं। इसीलिए घबराते हैं, इनको पता है कि यार इनकी चोरी अब लोगों को समझ लग गई है। अब शऊर आ गया लोगों के पास कि कौन अच्छा लीडर है कौन बुरा है, ठीक है। अब वो उसने करप्शन किया तो वो मुल्क से बाहर बैठा हुआ, उसको पता है कि अगर हम शहबाज शरीफ की हुकूमत आगे पीछे, क्योंकि ये डामाडोल कर रही है हुकूमत इनकी, आज MQM साइड पर होती है तो इनकी हुकूमत गिर जाएगी, ठीक है। तो वो आके उल्टा फंस जाएगा। इस वजह से जो है ना वो बीमारी का बहाना बना के वहाँ रुका हुआ, वो कभी भी वापस नहीं आएगा। मरियम भी वहाँ चली गई है, तो अब तो सुकून के साथ पार्टी हो रही है वहाँ पर। यहाँ पर आवाम बेचारे भूख से मर रही है यार, बुरे हालात है आवाम के। लोग आटे के लिए लाइनों पर लगा हुआ, जो यार पाकिस्तान में गंदम इतनी ज़्यादा होती है तो वो पाकिस्तानी लोग कहते हैं जी सैलाब में गंदम कहाँ डूब गई यार, गंदम डूबी नहीं, इन्होंने ज़ख़ीरा किया, ज़ख़ीरा करने की वजह। अब डॉलर क्यों महंगा होता है, ये हुंडी को यार मुल्क में एक भी सिस्टम इनका सेट नहीं है कि यार हुंडी होती है, आप क्यों नहीं रोक सकते? आपके पास हुकूमत है, वो कहता है जी वो कर दिया, उसने कह दिया वो कर दिया, ये सब मिले हुए हैं, ये आवाम के लिए कुछ भी नहीं सोच रहे। ये सारा टोपी ड्रामा है यहाँ पर। बताएगा, नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान आने से एक बार फिर इनकार कर दिया है, कैसे देखते हैं? मसला ये है कि वो इनकार तो कर दिया उन्होंने नवाज शरीफ ने, लेकिन वो आना ही नहीं चाहते क्योंकि उसको परवाह नहीं है यहाँ आवाम मरे जिए कुछ भी करे XYZ। ये लोग बस यहाँ से पैसा लेके बाहर चले जाते हैं और वहीं बैठे रहते हैं, अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। तो उनको चाहिए कि अगर वो लीडर हैं तो इधर आएँ, उनका जीना मरना यहाँ है तो यहीं काम करें, यहीं रहें, तो उनके लिए बेहतर है। बनस्बत के वहाँ जाके बैठ जाते हैं, वहीं से सियासत कर रहे हैं, तो ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये तो चूहे बिल्ली का खेल खेल रही हैं। बस यही कहूँगा मैं इनसे। ये किससे खौफज़दा है? वफाक के अंदर इनके अपने भाई की हुकूमत है, इनका भाई प्राइम मिनिस्टर है, फिर डर किस चीज़ का है, खौफ किस चीज़ का? खौफ का तो इनको खौफ खुदा तो है ही नहीं। खौफ ये है कि एक पार्टी से खौफ है इनको, वो PTI है कि ये लोग आ जाएंगे। इमरान खान का खौफ है इसको सबसे ज़्यादा, इस वजह से भी ये लोग है ना अपने उल्टे सीधे काम हटकंदे यूज़ कर रहे हैं। तो बेहतर तो यही है कि इनको इलेक्शन आज़ाद हों और जो जीत रहा है वही आ गया है। तो बानिस्बत के एक दूसरे को पीछे लग के तकलीफ़ देना, परेशान करना तो वो सही नहीं है। थैंक यू वेरी मच। देखें, हमारे यहाँ डिफरेंट पार्टीज़ के ब्लाइंड सपोर्टर्स पाए जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो अगर इन पार्टीज़ की सपोर्ट्स के अलावा अगर हम देखें तो हमारे मसाइल जो हैं वो सबके साझ हैं। जितने हमारे मसाइल हैं उन पे हमें कॉमन ग्राउंड्स पे बात करनी चाहिए। पॉलिटिशियंस की हमें ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करनी चाहिए। देखें, PTI का टेन्योर भी है, PMLN का भी है, पीपल्स पार्टी, सबको हमने मौका दिया, किसी ने परफॉर्म नहीं किया। लेकिन हम इस बात पे यकीन करते हैं कि गिव डेमोक्रेसी मोर एंड मोर, जमहूरियत आनी चाहिए। हमारे पड़ोसी मुल्क का हाल देखें भारत में, वहाँ पे डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे रेजीम्स चेंज होती भी हैं तो वहाँ पे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जितने भी अदारे हैं वो अपनी डोमेन में रह के काम करते हैं। तो होना ये चाहिए, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट का अदारा है तो वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए, एटलीस्ट उसके पास हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू करने के लिए होना चाहिए। हमारे डिपार्टमेंट्स का फेलियर होता है कि हमारा मजबूरन आर्मी को टेक ओवर करना पड़ता है। जैसे कहीं पे अर्थक्वेक आता है, फ्लड्स आते हैं, तो हमारे जो अदारे हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते कि फिर हमारा सारा बर्डन जो है वो आर्मी पे आता है। तो हमारे बेसिकली डिपार्टमेंट्स में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ख़त्म होना चाहिए और उनको स्ट्रांग करना चाहिए। हमारा पुलिस का अगर डिपार्टमेंट है, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि पुलिस का महकमा जो इंडिपेंडेंटली काम कर सके।
पॉलिटिशियंस का कोई रोल नहीं होता कि वो किसी ब्यूरोक्रेट को फ़ोन करें और अपनी पॉलिटिकल बेसिस पे अपॉइंटमेंट्स करवाएं। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, तब जाके हमारा चेक एंड बैलेंस होगा। बाकी जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो इस नेचर के होने चाहिए कि उसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, प्रोजेक्ट्स ऐसा होने चाहिए जिस पर रेवेन्यू जनरेट हो जाए। अब हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट के लग रहे होते हैं उसमें से हमें रेवेन्यू इतना जनरेट नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से हम लॉस में हैं। दूसरी जो मेन रीज़न है हमें जो तबाही की तरफ जा रहे हैं, उसमें मेन रीज़न जंगें भी हैं। जितनी भी जंगें उसकी वजह से हमें वेपन्स खरीदने पड़े डिफरेंट कंट्री से, रशिया से, अमेरिका से, तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हम तनज़ली की तरफ जा रहे हैं। बाकी उसके अलावा हमारे यहाँ डिज़ास्टर काफ़ी सारे आए, फ्लड्स आए, अर्थक्वेक आए, तो उस रीज़न में भी उस तनाज़र में भी अगर हम देखें तो हमें लॉस हुआ है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अपनी डोमेन में काम करें। सारे डिपार्टमेंट्स को इंडिपेंडेंट करना चाहिए, उनको इस लेवल पे लाना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंटली मैटर्स को सॉल्व करें और हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी डोमेन में काम करे, तो तभी जाके कोई प्रोग्रेस हमें देखने को नज़र आएगी। क्या कहेंगे? देखें, हमारी जो सोच होनी चाहिए वो इसके आसपास नहीं गुजरनी चाहिए कि नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, ये पर्सनैलिटीज़ के गिर्द हमारी सोच नहीं चाहिए। हमें देखें डेजिग्नेशन देखना चाहिए, हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है। प्राइम मिनिस्टर सबका होता है। देखें, अगर इमरान खान है तो हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, अगर शहबाज शरीफ है रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनकी पॉलिसीज़ को देखना चाहिए। एज ए नेशन हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए। हम लोग जो हैं वो उनकी फैमिलीज़ को टारगेट कर रहे होते हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें देखें, हमारी पॉलिसीज़ इस तरह की होनी चाहिए 20-25 साल की कि हमारा मुल्क प्रोग्रेस करे। गंदी ऑडियोज आवाम तो नहीं रिलीज कर रही, ऐसा ही है। मिनिस्टर साहब के खानदान से गंदी ऑडियोज रिलीज की जा रही है, ऐसा ही है। क्या देखते हैं आप? सर, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मेरी जो सोच है वो ऐसी है कि मैं जो जिस डेजिग्नेशन पे बैठे हैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। तो ये हमारे यहाँ अवाम में, पब्लिक में इस तरह की वीडियोस अगर शाया होती हैं, ऑडियोज़ होती हैं, तो नहीं होनी चाहिए। ये एक अच्छी हमारे जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, उससे भी गलत है। बाकी हमारी सोसाइटी पे भी इसका गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो पॉजिटिव इमेज है वो दिखाना चाहिए, मीडिया को भी, हमें भी वही डिस्कस करना चाहिए, तब जाके चेंज हमें असल रियल सेंस में नज़र आएगी।